हज़ारों सालों से अपनी जगह पर खड़े हुए, और वो भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ। इन पिरामिड्स की हकीकत को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये पिरामिड्स हज़ारों राजों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, और पिछले कई सालों से लगातार हमारी दुनिया का काबिल इंसान भी इसके बारे में जानने की भरपूर कोशिश करता है, और ये समझना चाहता है कि आखिर ये अजीबोगरीब पिरामिड्स कब और कैसे बनाए गए थे, और आखिर इन अजीबोगरीब पिरामिड्स को बनाने वाला कौन था। लेकिन लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद भी लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिस्र के इन पिरामिड्स के बारे में जानेंगे, और आपको इनके बारे में ऐसी अजीबोगरीब बातें बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के अंदर 138 के करीब पिरामिड्स को तलाश कर लिया गया है, और जिनमें से बहुत सारे पिरामिड्स अभी भी ऐसे हैं जो अभी तक सही सलामत खड़े हुए हैं। और दोस्तों, इनमें सबसे ऊंचे और सबसे ज़्यादा मशहूर 3 पिरामिड्स हैं, जो कि मिस्र के शहर काहिरा से लगभग कुछ ही दूरी पर मौजूद गिज़ा के मकाम पर हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा पिरामिड्स का नाम द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ खूफा है, और दूसरे पिरामिड्स को द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ खुफरे कहा जाता है, और तीसरे पिरामिड्स को द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ मैनकूर के नाम से जाना जाता है। इन तीनों ही पिरामिड्स को आज से हज़ारों साल पहले बनाया गया था। इन पिरामिड्स को सबसे पहले 450 ईस्वी में एक तारिक द हजरात ने तलाश किया था। उस वक्त इनमें से सबसे ऊंचे पिरामिड्स यानी खुफा की लंबाई लगभग 480 फीट की थी, जो अब घटते घटते 450 फीट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ हैरान करने वाली ये है कि इनको बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उनमें से हर पत्थर का वज़न कम से कम 2 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 टन है, जो आज के दौर में इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उस दौर में इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया, क्योंकि उस दौर में तो आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। और इसके अलावा इनको बनाने के लिए ऐसे मसालों का इस्तेमाल किया गया था कि जो दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शायद ये बिना मसाले के एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। इन पिरामिड्स को पूरी तरह इसी तरीके से तैयार किया गया होगा। और साथ ही साथ एक और हैरान करने वाली बात ये भी है कि इन सब पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों के बीच में बिल्कुल भी कोई फासला मौजूद नहीं है, बल्कि इन सभी पत्थरों को एक दूसरे के साथ इस तरह फिट किया गया है कि अगर आप 2 पत्थरों के बीच में कोई बारीक सी चीज़ भी अंदर दाखिल करना चाहोगे तो दाखिल नहीं हो पाएगी। हालांकि दोस्तों, आज के दौर में हमारी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना नामुमकिन है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड में अभी तक 3 चैम्बर को भी ढूंढ लिया गया है, और ये दावा किया जा रहा है कि अभी अभी इस पिरामिड के अंदर और भी बहुत सारे चैम्बर्स मौजूद हैं, जो अपने अंदर हज़ारों राजों को छिपाए हुए हैं। आपको सुन के ये बात शायद हैरानगी हो कि हज़ारों सालों पहले इन पिरामिड्स के अंदर ऐसे कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि इनके अंदर का तापमान यानी टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री पर रहता है। दोस्तों, अगर बात करें इसके बारे में कि आखिरकार इन पिरामिड को यानी एहराम को क्यों बनाया गया था, तो आपको बताते चलें कि इस बात पर अलग अलग राय मिलती हैं। ज़्यादातर तारिक द हजरात ये कहते हैं कि मिस्र के बादशाहों को दफनाने के लिए इन पिरामिड्स को बनाया गया था, क्योंकि मिस्र के लोगों का ये नज़रिया था कि इंसान मरने के बाद हमारी इस दुनिया में वापस ज़रूर आता है। इसीलिए मिस्र के लोग अपने बादशाहों की बॉडी को इज्जत और एहतराम के साथ एक महफूज जगह पर दफनाया करते थे। ना सिर्फ बादशाह की बॉडी को, बल्कि उसके साथ साथ बादशाह के पूरे ख़जाने को और उसके मालो दौलत को उसकी बॉडी के साथ दफना दिया करते थे। यहाँ तक कि बादशाहों को उनको बीवियों के साथ दफनाया जाता था, ताकि जब बादशाह दोबारा जिंदा हो तो बिल्कुल उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सके जैसा मरने से पहले गुजारा करता था, और दोबारा से वो अपनी सल्तनत को बरकरार करके इस दुनिया पर राज कर सके। दोस्तों, इन पिरामिड्स की दीवारों पर बहुत सारी इबारतें लिखी हुई हैं, जिन पर यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी हमारे फराइन यानी बादशाहों को जगाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पर इत्तेफाक से दोस्तों, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। अगर तारीख को उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि इसे बहुत सारे लोग जो मालो दौलत के लालच में या फिर इसके राजों को जानने के लिए इसके अंदर दाखिल हुए, वो तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हुए। दोस्तों, ये पिरामिड्स किसने और कैसे बनाए थे, इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन तारिक द हजरात ये लिखते हैं कि उस दौर के फ़िरऔनों ने अपने गुलामों से इन पिरामिड्स को बनवाया था।
इन पिरामिड्स को बनाने के लिए तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। तभी 1 लाख लोगों ने लगातार 20 साल तक अपना काम जारी रखा था और इन सब पत्थरों को आपस में इतनी खूबसूरती के साथ जोड़ा था कि आज तक इन पत्थरों के बीच में कोई भी ज़रा सा भी गैप नज़र नहीं आता है। लेकिन दोस्तों सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इतने पुराने दौर में कि जब कोई क्रेन और इन जैसी कोई मशीन उस वक्त मौजूद नहीं थी, तो आखिर इन पत्थरों को आपस में एक दूसरे से कैसे जोड़ा गया होगा और टनों के हिसाब से भारी वजन पत्थरों को कैसे उठाया गया होगा और ये लोग हज़ारों टन भारी पत्थरों को मीलों दूर से कैसे लाए होंगे। दोस्तों इन पिरामिड्स के बारे में लोगों ने अलग अलग दावे किए हैं। किसी ने कहा है कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था और कोई इन पिरामिड्स को अपने देवताओं के साथ जोड़ता है और कहता है कि इन पिरामिड्स को देवताओं ने बनाया था। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी, कुरान करीम की सूरह कसस में अल्लाह ताला फ़िरऔन की बात को नकल करते हुए फरमाता है कि ए हामान तू मेरे लिए मिट्टी को आग में जला और फिर उसके ज़रिए से एक ऊंची इमारत बना ताकि फिर मैं उस पर चढ़कर मूसा के रब को आसानी के साथ देख सकूं। यानी दोस्तों ये आयत इस तरफ इशारा कर रही है कि आखिर केले के दौर में मिस्र में किस तरीके से इमारतें बनाई जाती थीं। इमारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थर को आग में जलाकर बनाया जाता था। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को साबित कर चुके हैं कि ये पिरामिड्स भी कि जिनको इन पत्थरों से बनाया गया था, पत्थर भी ऐसे ही पत्थर हैं जो आग में जलाकर बनाए गए थे। और साथ ही साथ ये बताते चलें कि कुरान करीम में जिस दौर की बात की का दौर था कि जिसको रैमसेस डोम कहा जाता है, यानी ये बात ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 1100-1200 साल पुरानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप देख सकें।